हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने व्हाइल लूप सीखा था जो कंडीशन चेक करता है हर बार। बट आज बात करेंगे फॉर लूप की जो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत पावरफुल भी। और हाँ, अगर आपने व्हाइल लूप का बेसिक वाला वीडियो और एक्सरसाइज का वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देख लेना। उसमें बेसिक को काफी सिंपल वे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब चलो फॉर लूप को इजी एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। तो फॉर लूप्स क्या है? जब आपको पता है कि कितनी बार रिपीट करना है लूप को, मतलब कोई काम आपको कितनी बार परफॉर्म करवाना है किसी से, तब हम फॉर लूप्स को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अ फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल और रेंज। तो ये लिस्ट क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आपको पता है कि क्या है, और ये टपल भी क्या है। तो ये लिस्ट है जो है ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो और यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज यूजफुल व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग। ठीक है, जब आपको पता है कि आपको कितनी बार रिपीट करना चाहिए तब आप इसको यूज करें। ठीक, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम नाम लेते हैं टीना। ठीक है, टीना एक स्कूल गोइंग गर्ल है, उसको अपना लंच बॉक्स पैक करना है। तो आज हम टीना को लंच बॉक्स में बहुत सारे फ्रूट्स देंगे। तो हम टीना को बोल रहे हैं कि आप एप्पल, बनाना, चेरी इन सबको पैक कर लीजिए। तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट टीना को पैक एप्पल, नेक्स्ट बोल रहे हैं पैक बनाना, उसके बाद बोल रहे हैं कि पैक चेरी। तो हम बार-बार उसको बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने जो काम है, उसको रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम यूज़ करेंगे लूप्स को। फर्स्ट सिंटैक्स देख लेते हैं लूप्स का। तो यहाँ पर क्या है, लूप्स का सिंटैक्स है फॉर, यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे और इन सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि मुझे टीना को बोलना है कि उसको स्नैक्स पैक करना है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर जो है हमारा, फॉर नेक्स्ट हम वेरिएबल लेंगे। मैं यहाँ पर स्नैक ले लेती हूँ। ठीक है, तो स्नैक इन स्नैक्स सीक्वेंस में लेंगे। ठीक है, इन स्नैक्स, स्नैक्स क्या है हमारा, सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ये जो स्नैक है ये हमारा वेरिएबल है, स्नैक्स है वो सीक्वेंस है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच टाइम इन सीक्वेंस, मतलब जो कोड को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये स्नैक्स इज आवर लिस्ट, हम यहाँ पर एक लिस्ट लेंगे। अब लिस्ट को कैसे लिखते हैं, चलिए फर्स्ट वीएस कोड के ऊपर इसको हम परफॉर्म करते हैं, फिर ड्राई रन करके समझते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक स्नैक्स नाम का लिस्ट लेंगे। लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारे पास एक बिल्ट इन डेटा टाइप है दैट स्टोर्स सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने स्नैक्स ले लिया है। अब इसमें हम हमारे जो वैल्यूज है उसको स्टोर करेंगे। इसको ठीक से कमेंट कर लेते हैं पहले। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उसके फेवरेट फूड्स। एप्पल हो गया, हमारे पास बनाना है, हमारे पास और एक है चेरी, ले लेते हैं चेरी। क्या करना है, हमें उसको बोलना है कि आप एप्पल को पैक करें, बनाना को पैक करें। तो हम इसके लिए लूप्स की मदद लेंगे। हम लिखेंगे फॉर स्नैक, स्नैक हमारा क्या है, ये वेरिएबल है। ओके, इन स्नैक्स हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है। ओके, हम अगर यहाँ पर वेरिएबल का नाम स्नैक नहीं लेके इसको कुछ और भी लेते तो भी ये एकदम अच्छे से परफॉर्म होता। ठीक है, ओके। और बट यहाँ पर स्नैक्स लेना है, यहाँ पर हमारा लिस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, बोलेंगे उसको पैक करने के लिए। क्या पैक करने के लिए, कि आप अपना स्नैक जो है वो पैक कर लीजिए। ठीक है, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, पैक एप्पल, पैक बनाना, पैक चेरी, एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास
आप यहाँ पर लिस्ट सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं ले सकते, आप नंबर्स की भी लिख सकते हैं, आप नंबर और लिस्ट को मिलाकर भी ले सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता लिस्ट, हम लिस्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं कुछ नंबर्स का लिस्ट। ओके, नम्स, ठीक। हम क्या नाम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 तक है। अब हम यहाँ पर स्नैक भी नेमिंग ले सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि कोड थोड़ा रीडेबल हो, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, वैल ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिस्ट। यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारा नम्स आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे वैल को, इस वैल को हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या नम्स है, नम्स, और यहाँ पर करते हैं वैल। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट लिया जिसके अंदर हमने कुछ नंबरों को स्टोर किया, फिर हम करना चाहते हैं इस नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट की मदद से ये काम करते तो हमें 6 बार क्या प्रिंट लिखना पड़ता, बट अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को लिखकर, मतलब ये फॉर लूप को यूज कर कर हम इसे प्रिंट कराएंगे। ऐसे फॉर, फर्स्ट हम फॉर लिखेंगे, ठीक, ये कीवर्ड है। फिर वैल, वैल क्या है, हमारा वेरिएबल है। इन, इसको हम यूज करके हम क्या करें, इन नम्स, नम्स हमारा क्या है, लिस्ट है। ठीक, नंबरों का लिस्ट है नम्स। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल, वैल क्या है, वेरिएबल जो है ये, इसको हम प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एकदम परफेक्टली प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रेंज फंक्शन भी है। ओके, रेंज फंक्शन, अब फंक्शन को लेके आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, फंक्शन को हम डिटेल्स में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इस रेंज फंक्शन का काम क्या है, तो बेसिकली रेंज फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये रेंज की मदद लेते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो रेंज है उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट, स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट, स्टॉप, और यहाँ पर हम लेंगे हमारा स्टेप। ओके, तो दिस इज द रेंज फंक्शन का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर एक्स इन रेंज 6, और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट किया 6। तो ये स्टार्ट क्या है, ये स्टॉप क्या है, ये स्टेप क्या है, इसको समझेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक। ठीक, आपको 1 से लेकर, आप 0 से लेकर 5 तक पहले कीजिए, आपका 0 से लेकर आपको 5 तक प्रिंट करना है। तब आप लिखेंगे फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पर 6 लिख देंगे सिर्फ, तो हमारा 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। तो इसको पहले देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है 0 से लेकर 5 तक। तो इसको हम रेंज फंक्शन की मदद से अब प्रिंट करेंगे, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेंगे रेंज फंक्शन की मदद से। तो हमें रेंज फंक्शन ये और भी आसान बना देता है। हमको जो काम परफॉर्म करना पड़ता है उसको हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तक करना है इसलिए 6 लेंगे, इसका रेंज हम 6 लेंगे। अगर 6 लेंगे तो ये 5 तक प्रिंट हो जाएगा एकदम परफेक्टली। अब प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, आई, हम आई को ले लेते हैं, इस आई को, हाँ, तो इसको प्रिंट करेंगे। तो परफेक्टली हमारे पास आया 0 1 2 3 4 5 एकदम परफेक्टली। अब मैंने वहां पर लिखा था उस स्लाइड में कि हमारे पास पहले होता है स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टेप। तो रेंज में ये तीनों कंडीशंस रहते हैं। तो फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, इसको ही समझेंगे। यहाँ पर हमने जो 6 लिखा है ये है हमारा स्टॉपिंग कंडीशन। अगर हम रेंज में सिर्फ 6 लिखते हैं तो ये 6 का है स्टॉपिंग कंडीशन, इसको कहाँ पर जाकर स्टॉप होना है। ठीक, ये 6 पर जाकर 6 के पहले मतलब 5 तक जाएगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद ये और प्रिंट नहीं कराएगा। अगर हम सिर्फ रेंज फंक्शन के अंदर 6 लिखते हैं तो ये हमारा स्टॉपिंग फंक्शन को लेता है। अगर मैं कुछ ऐसा
परफॉर्म करना चाहूँ कि मुझे 2 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे 2 देन क्या करना है 3 देन 4 देन 5 इसको प्रिंट करना है। हम क्या करेंगे 2 से लेकर 5 तक प्रिंट कराएँगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? रेंज फंक्शन की मदद से। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब इसके अंदर हमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम स्टार्टिंग में जो कंडीशन है उसको देंगे। स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, तो 2 दिया। अब स्टॉप कहाँ पर होना है? मैंने क्या बोला 2, 3, 4, 5 तो 5 तक प्रिंट होने के लिए मुझे यहाँ पर स्टॉपिंग 6 देना पड़ेगा। ठीक? तो अब प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट आई तो परफेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो गया 2, 3, 4, 5 एकदम करेक्ट। अब हमने और एक चीज पढ़ा था कि हमारे पास रेंज फंक्शन में क्या-क्या है? स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टेप। तो अब हम इस तीनों को ही अप्लाई करेंगे। तो हम अब प्रिंट करना चाहते हैं 1 प्रिंट करेंगे, फिर हम 3 प्रिंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 2 का गैप दे रहे हैं। इट कीप्स नंबर्स बाय 2 पहले 1 फिर हमने क्या किया 2 को नहीं किया, फिर 3 फिर 4 को नहीं किया 5 ठीक? फिर अब क्या करेंगे 6 को नहीं करेंगे 7 तो ये क्या करे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 1 फिर अगर हम 2 से 1 को इंक्रीमेंट करें तो 3 3 प्लस 2 5 7 प्लस 2 क्या है 9 7 प्लस 2 9 तो ऐसे हमारा सीरीज इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यही है हमारा स्टेप। तो अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। तो हम कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो स्टार्टिंग कंडीशन 1 देन हम यूज करेंगे हमारा स्टॉप कंडीशन। कहाँ इसको स्टॉप होना है? मैं यहाँ पर 9 तक जा रही हूँ इसलिए स्टॉपिंग कंडीशन 10 होगा। ठीक? फिर स्टेप हम कॉमा लगा के लिखेंगे स्टेप। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से जा रहा है 2 स्किप करके जा रहा है। इट स्किप्स नंबर बाय 2 ईच टाइम ओके। तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो स्टेप हो गया 2। अब प्रिंट करेंगे इसको प्रिंट करेंगे आई को रन करते हैं। एकदम ही करेक्ट आया है 1 3 5 7 9। तो ऐसे ही हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं।